चलिए अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर्स एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए हमें तो दोनों डायगोनल्स चाहिए रोम्बस के लिए। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पेरीमीटर, तो मतलब साइड लेंथ क्या आ जाएगी अपनी, पेरीमीटर बाय 4, सो दैट इज 20/4 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स। अब देखना मैं एक रोम्बस प्लॉट कर रहा हूँ। और ये मैंने डायगोनल्स बनाया, ये साइड मेरी 5 है और लेट्स से ये जो डायगोनल है मेरा, लेट्स से ये ABCD एक रोम्बस हो गया, AC इज 8 और लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, तो ये कितना होगा 4 यूनिट्स और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। और ये बात अपन जानते हैं कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें बोधायन सूत्र से हम OD निकाल सकते हैं। सो OD स्क्वायर क्या होगा, CD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, ये तो चीज़ होगी। CD क्या हो गया, हाइपोटेनस, OD परपेंडिकुलर है तो OC बेस हो गया, तो बस यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। सो OD स्क्वायर इज, CD कितना है अपने पास, लेंथ 5 स्क्वायर माइनस OC कितना है अपने पास 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 25 माइनस 16 OD स्क्वायर, तो OD स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 9, तो OD कितना आ गया 3 सेंटीमीटर्स। अब प्लस माइनस 3 आएगा, माइनस तो हो नहीं सकती ना लेंथ, तो अपन सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे। ठीक, तो ये आ गया अपना 3 सेंटीमीटर्स। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 3, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई BD की, BD हो गया 6 सेंटीमीटर्स और AC हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर्स। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 6 इंटू 8, 6 8 ज़र 48/2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स द एरिया ऑफ रोम्बस whose perimeter is 20 centimeters and one of diagonals is 8 centimeters। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या, हमें क्या गिवन था, उसको किस तरह से मोल्ड किया। हमें पेरीमीटर गिवन था पर साइड गिवन नहीं थी, तो हमने पेरीमीटर से पहले साइड निकाल ली, तो साइड निकाल के हमने दूसरा डायगोनल निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बोधायन सूत्र लगा के हमने दूसरे डायगोनल की लेंथ निकाल ली, फिर उसके बाद एरिया निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड X एंड Y। ठीक है, अब रोम्बस गिवन है मतलब सारी साइड्स इक्वल। ठीक, और ये एंगल हमें दे रखा है 50 और ये दे रखा है Y। तो देखना इस ट्रायंगल ABC में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो Y कितना आ गया 50। ठीक, अगर ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स चेक कर लो, सेम पैरेलल साइड्स में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो ये भी 50 है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 100। अगर ये 100 है तो ये कंप्लीट एंगल कितना आएगा 80। ठीक, और अगर ये कंप्लीट 80 है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 80, तो x क्या हो जाएगा 80/2। ये हम देख ही चुके हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट। सो इधर देख लो, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये पूरा 100 आ गया, इसमें देख लो ये x है तो ये भी तो x ही होगा ना, राइट। तो 2x इज 80, तो x क्या होगा 80/2 विच इज 40 डिग्रीज। ठीक, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि हमें x और y किस तरह से निकालना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड AC इन टर्म्स ऑफ BC। ठीक, और हमें ये दे रखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर लेट से O मान लेते हैं, तो ये एंगल हमें दे रखा है BOC 60 डिग्रीज। ठीक, हम ये तो जानते ही हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल इज इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड, मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और OC क्या है हाफ ऑफ
ए सी और ओ सी, बी सी एंड ओ बी ये सारे इक्वल हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए सी इन टर्म्स ऑफ बी सी। तो ओ सी इन टर्म्स ऑफ बी सी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे ओ सी के लिए क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। हमें निकालना क्या है, ए सी। तो ए सी यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया है। हमने क्या किया, जो पहला एंगल गिवन था उसको यूज़ किया। फिर हमें ये तो पता ही है कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो भी इक्वल होंगे अपने आप। ठीक, तो ये इक्वल आते ही ये एंगल्स इक्वल हो गए। जब ये एंगल्स इक्वल हो गए मतलब ये ईच 60-60 बन गया, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड ए, दिस एंगल इज 2a, दिस एंगल इज 3a, दिस एंगल इज 5a। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो जो एंगल डी होगा वो एंगल बी होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल कितना हो गया, 5a। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो क्या हो गया, 2a प्लस 5a प्लस 3a इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। तो ये कितना हो गया टोटल, 10a इक्वल्स टू 180। तो a कितना आ गया यहाँ से, 18 डिग्रीज। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट बी ई इक्वल्स टू ए बी। इफ डी ई एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ओ एंड ओ बी इज 5 देन फाइंड ए डी। सबसे पहले अपन इसको स्केच कर लेते हैं कि लेट्स से ये अपना कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ठीक, ए बी इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट ए बी एंड बी ई आर इक्वल। तो लेट्स से यहाँ तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ये पॉइंट है ई। अब इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, डी ई एंड बी सी, मतलब डी ई कहाँ आ गया अपना, लेट्स से ये हो गया अपना डी ई एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ओ, एंड ओ बी कितना दे रखा है अपने को, 5 यूनिट्स। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, ए डी, ये पूरी लेंथ निकालनी है। ठीक, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम अपने को दे ही रखा है। ठीक, एंड दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस। तो मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं, एक पैरेलल लाइन इसके ज्वाइन कर दी मैंने। ठीक, ये पैरेलल लाइन है, लेट्स से ये x है तो ये भी x होगा। तो ये टोटल क्या हो गया, 2x दिस कंप्लीट लेंथ। ठीक, और दिस इज पैरेलल। इस ट्रायंगल में देखना, दिस साइड इज इन दिस ट्रायंगल, दिस इज पैरेलल। ठीक, तो क्या हम ये कह सकते हैं बाय बीपीटी ए डी अपॉन, सॉरी लेट्स से ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ओ पी ले लेते हैं, डी पी अपॉन ए डी, डी पी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ए बी। ठीक, ये तो कह ही सकते हैं। अब देखना ओ पी अपॉन ओ बी, ओ पी क्या है, इज इक्वल्स टू ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ये ए ई होना चाहिए, ये सही कर लेना, ए ई। सो ओ पी क्या है, x, और ए ई क्या है, 2x। तो आ गया 1/2, मतलब P एंड O क्या हो गया अपने आप, मिड पॉइंट्स। तो आसानी से मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, राइट। तो अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा, तो ये भी तो 5 होगा अगर ये मिड पॉइंट है तो। और हमें निकालना क्या था, ए डी। तो ए डी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आएगा आपको कि अपने ट्रायंगल्स में जो अपन ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी वो कितने काम आ रही है अपने को क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं और कुछ सवाल और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन के अंदर रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट्स बी सी एट एक्स। लेट्स से इसको प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो ये अपना कोई पैरेललोग्राम है, लेट्स से ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन गया अपना। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मतलब लेट्स से ये बाइसेक्टर है और ये बी सी को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट है एक्स। तो इसको मैं ज्वाइन करूं तो ये लाइन बनेगी,
लेट्स इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक। बाइसेक्ट मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक। और ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2x। अब देखना ये x है, ये 180 माइनस 2x है, तो ये एंगल कितना हो गया x। तो मतलब bx विल बी इक्वल्स टू AB। ये दोनों अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ जाएंगे अपने आप, ठीक। और bx क्या है, हाफ ऑफ BC। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू AB। और हमें पूछा क्या, AB रेशो AD, AB रेशो AD। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD भी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू AB। तो AD को उधर ले जाऊँ तो AB अपॉन AD उल्टा लिख लिया क्योंकि रेशो निकालना था, इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। तो मतलब AB रेशो AD कितना आएगा 1:2, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया हमने। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करा दिया, वो हमें दे रखा है वो भी बाइसेक्टर साइड का, तो वहाँ से हमने एंगल देख लिए, एंगल देखते हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, PQRS इज अ स्क्वायर, ठीक। मतलब सारी साइड्स क्या हो गई इक्वल। PQA इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये वाला क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब अगर ये साइड ये है तो ये भी होगा, लेट्स से ये S है तो ये भी S होगी, ये भी S, ये भी S, ये भी S और ये भी S। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA टू द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर अपॉन PQRS का एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर से साइड स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया √3/4, ठीक। बस आपको यही क्लिक करना था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो फिर आपको सीधा सीधा √3/4 साइड स्क्वायर मिल गया और साइड स्क्वायर का रेशियो। तो दिस इज रेशियो क्या आ गया √3/4। दैट्स द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच हैव बीन कट आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगल, ठीक। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, मैं नाम देता हूं ABCD। फ्रॉम रेक्टेंगल फ्रॉम 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स, मतलब लेट्स से एक A की तरफ से काटा तो एक C की तरफ से काटा है, ठीक। सच दैट दे टच ईच अदर एट अ पॉइंट, मतलब लेट्स से यहां से मैंने कोई एक स्क्वायर काटा और यहां से कोई एक स्क्वायर काटा, तो दोनों इस तरह से एक पॉइंट पे आके मिल गए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये भी 4 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये भी तो 4 सेंटीमीटर्स है। तो इसकी अगर देखें लेंथ, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, तो मतलब ये बाहर वाला भी रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर ही है। रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर ही तो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना चाहें, एरिया क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी आ गई 8 और ब्रेथ भी कितनी आ गई 8, तो आंसर क्या आ गया 64। सो एरिया क्या हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ ग्रास बेड टू बी प्लांटेड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो मतलब सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। अब इसमें ग्रास बेड लगाना मतलब पूरे पे घास लगानी है, ठीक है। आगे देखते हैं, डायमेंशन किधर की 50x40, तो 50 तो हो गई लेंथ और 40 हो गई ब्रेथ, और ये है मीटर में, ठीक। द गार्डन हैज अ स्क्वायर फाउंटेन ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। तो मतलब यहाँ पे एकदम सेंटर में एक स्क्वायर फाउंटेन है जिसकी साइड क्या हो गई 10, तभी तो उसका एरिया क्या आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। गॉड फाइंड द कॉस्ट ऑफ बेड, मतलब अब बचे हुए फाउंटेन के अंदर तो घास नहीं लगा सकते अपन, यहाँ पे कोई फाउंटेन है यहाँ पे पानी होगा, तो घास इसके अंदर तो नहीं आ सकती, घास का आएगी यहाँ पे इस रिमेनिंग एरिया में, ठीक।
इस बचे में एरिया में आपकी घास आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बेड, मतलब जितने भी अपन घास लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी इफ़ द रेट ऑफ बेड इज ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो अपने को रेट दे दी, तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, ये रिमेनिंग एरिया। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन क्या आ जाएगा, 50 × 40 दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ बेड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ फाउंटेन। ये तो करना अपने को। एरिया ऑफ गार्डन कितना निकाल लिया अपन ने, 2000, और एरिया ऑफ फाउंटेन हमें गिवन है 100, तो कितना आ गया एरिया टोटल, 1900, ठीक, मीटर स्क्वायर। अब हमें रेट दे रखी ₹30 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, 30 × 1900, सो दैट इज 57,000 रुपीज़। तो ये हमारी इस गार्डन को ग्रास बेड देने की कॉस्ट आ गई, ₹57,000। ठीक है, तो हमने पहले प्लॉट कर लिया, देख लिया कि हमें क्या कहना चाह रहा है। जो फाउंटेन वाला एरिया है वो हम उसमें से कार्व आउट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एरिया है उसी पे हम घास लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट आता है वो डिस्कस कीजिए। और आई होप क्वाड्रिलेटरल आपका अब तक ख़त्म हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ रहती है आपकी तो एक बार इसको रिव्यू कीजिए, जहाँ जहाँ आपको डाउट आता है एक बार दोबारा देखिए, उसको करते रहिए। ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू।